हाँ, सभी बच्चों को नमस्कार। जैसे कि हमारा जयशंकर प्रसाद जी चल रहे थे, जयशंकर प्रसाद को पढ़ रहे थे हम। ये इनके अंतिम पद हैं। आज हम इन अंतिम पदों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमने जयशंकर प्रसाद के बारे में पहले बता ही दिया है। जयशंकर प्रसाद का परिचय पढ़ लेते हैं जल्दी से। तो ये मूलतः कौन से कवि हैं? छायावादी कवि हैं। छायावादी कवि हैं कौन? जयशंकर प्रसाद। और छायावाद में मैंने बता दिया है, छायावाद के 4 मुख्य स्तंभ में। छायावाद के कितने स्तंभ में? 4। कौन कौन से हैं? एक तो है निराला, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। एक है सुमित्रानंदन पंत और एक है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, ये 4 आधार स्तंभ हैं छायावाद के। पहले है जयशंकर प्रसाद, उसके बाद निराला, पंत और महादेवी वर्मा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये 4 आधार स्तंभ हैं छायावाद के। तो छायावादी कवि जिनकी हमने कविताओं का अध्ययन आज तक कर लिया है। पहली कविता हमने पढ़ी थी इनकी पेशोला की प्रतिध्वनि। पेशोला की प्रतिध्वनि, जिसमें पिछौला झील का वर्णन किया गया है। और पिछौला झील उदयपुर में है। उदयपुर में पिछौला झील के किनारे पर बने हुए महाराणा प्रताप के महलों को वर्णन किया गया है, जो अभी खंडहर में परिवर्तित हो गए हैं, जो टूट फूट चुके हैं। आज वो पेशोला यानी पिछौला झील से वो प्रतिध्वनि आती है, आवाज आती है उन महाराणाओं की। इसके बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद में हमने पढ़ी हिमाद्री तुंग श्रृंग से। हिमाद्री तुंग श्रृंग से, श्रृंग मान होती है चोटी। दूसरी कविता पढ़ी हमने हिमाद्री तुंग श्रृंग से, यानी हिमालय की ऊंची चोटी से। तीसरी कविता पढ़ी हमने हिमालय के आंगन में। हिमालय के आंगन में। और चौथी कविता आज हम पढ़ी हिमालय के आंगन यानी भारत देश का इसमें वर्णन किया गया। और चौथी कविता हम पढ़ी रहे हैं जिसका नाम है आंसू। आंसू के अंतिम पद हैं, तो आंसू के बारे में हमने पढ़ी लिया है। इस आंसू कविता में जयशंकर प्रसाद ने अपनी प्रेमिका की, अपनी पत्नी की असामयिक मृत्यु यानी अकस्मात जो मृत्यु हुई, असामयिक मृत्यु पर आंसू बहाए। यानी इनको अपनी पत्नी की मृत्यु पर जो अकस्मात हुई थी उस पर रोना रोया है। यानी इनका जो दिल का दर्द है वो आंसू के रूप में प्रकट हुआ है। ये अपने जब दर्द को अपने हृदय में नहीं छुपा पाते तो वो आंसू के रूप में प्रकट हो ही जाता है। यानी निश्चित है दर्द जब ज़्यादा बढ़ जाता है, दर्द की सीमा असीम हो जाती है, दर्द को रोकने से भी नहीं रुकता और दर्द की बहुत बड़ी राशि बन जाती है। बहुत बड़ा दर्द है हमारे हृदय में, जब छुप नहीं पाता, हम उसे पचा नहीं पाते, तो निश्चित ही वो दर्द हमारे आंसू के रूप में प्रकट हो जाता है, हम रोने लगते हैं। इसी प्रकार से जयशंकर प्रसाद की पत्नी का जो असामयिक निधन हुआ, इससे ये काफ़ी निराश हुए, काफ़ी मायूस हुए और मानो इनकी ज़िंदगी ऐसे मानो जाने ठहर सी गई। इनकी ज़िंदगी रुक गई, ज़िंदगी की रफ्तार रुक गई। ये कोई भी काम करने लायक नहीं रहे, अपने मन के दर्द को किसी के सामने बयां न करने लायक नहीं रहे। निश्चित ही अपने आप में घुटे जा रहे थे, मरे जा रहे थे। तो इन्होंने जो आंसू बहाए यानी अपनी पत्नी की याद में जो आंसू आए उसे लिपिबद्ध किया, उसे लिखा और इन्होंने एक कविता बन गई जिसका नाम है आंसू। तो देखिए अपनी पत्नी की याद में इन्होंने किस प्रकार से अपना दर्द बयां किया। ये अंतिम पद है इनके। अब देखेंगे हम इन अंतिम पदों में किस प्रकार से जयशंकर प्रसाद जी अपने दर्द को प्रकट कर रहे हैं।
देखो, रो रो कर सिसक सिसक कर, रो रो कर सिसक सिसक कर, कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नौचते सुनते, करते जानी अनजानी। रो रो कर सिसक सिसक कर, प्रसाद जी कह रहे हैं मैं रो रो करके, और सिसक सिसक माने सिसकियां भर के, सिसकियां भरना। सिसकी क्या होती है? यानी जब मनुष्य ढंग से रो नहीं पाता, पूरी आवाज को मुंह से नहीं निकाल पाता, उसका दर्द इतना गहरा हो जाता है, इतना गंभीर हो जाता है कि वो रोते रोते सिसकियां भरने लगता है, अर्थात वो अपने दर्द को मुंह से प्रकट ना करके सिसकियों के रूप में प्रकट करता है। तो रो रो करके, सिसक सिसक करके, यानी जब आदमी काफी देर तक रोता रहता है, रोता रहता है, रोता रहता है, अंतिम समय तक जब बहुत देर तक रोना होता है, तो अंतिम बार रोना बंद हो जाता है, फिर क्या बनने लग जाता है? सिसकियां बनने लग जाता है, रोते रोते थक जाता है, आंसू आना बंद हो जाता है, आंसू नहीं निकल पाते, उसका जो पानी है शरीर का वो सूख जाता है, आंसू के रूप में प्रकट नहीं होता, तो सिर्फ क्या आती हैं? सिसकियां भरी जाती हैं। तो रो रो कर सिसक सिसक कर, कहता मैं करुण कहानी, कहता माने कहता हूं मैं, करुण कहानी माने दर्द भरी कहानी। कहता मैं करुण कहानी, यानी मैं अपनी दर्द वाली कहानी कहता हूँ, रो रो करके, सिसक सिसक करके मैं रो रहा हूँ, मैं सिसकियां भर रहा हूँ, और ये सब के लिए क्या कर रहा हूँ? मैं इस करुण कहानी यानी दर्द भरी कहानी को बयां कर रहा हूँ, दर्द भरी कहानी को सबके सामने प्रकट कर रहा हूँ। तुम सुमन नाचते सुनते, करते जानी अनजानी, और तुम यानी सुनने वाले के लिए, सुमन माने फूल, नौचते माने नौचना, फूलों का नौचना यानी फूलों का बिखेरना, बिखेरना। तुम सुमन नौचते सुनते, यानी तुम सुमन नौचते हुए सुने जाते हैं, करते जानी अनजानी, यानी तुम जान कर भी, जानी माने जान कर भी क्या बन जाते हो? अनजानी माने अनजान, जाने माने जानकर भी क्या बनते हो? अनजान। तुम्हें खूब पता है कि मेरे कितना कष्ट हो रहा है, कितना दर्द मुझे हो रहा है, और तुम सुमन नौचते सुनते, यानी तुम फूलों को नोच रहे हो, यानी फूलों को, यानी मुझे अत्यंत कष्ट पहुंचा रहे हो, और जानकर भी तुम अनजान बन रहे हो। यानी जब मैं रोना रोता हूँ, जब मैं सिसकियां भरता हूँ, तो लोग मुझसे पूछते हैं भाई क्यों रो रहा है, क्यों सिसकियां भर रहा है? तो तुम ये मान लो जैसे सुमन माने फूलों को नोच रहे हो, और फूलों को नोचते ही उनको घाव लग जाते हैं, उनकी पंखुड़ियां बिखर जाती हैं, ऐसे ही तुम मेरे दर्द को जान कर भी अनजान बनते हो। मेरा जो दर्द है, मेरी पत्नी का जो वियोग है, उसे तुम जानते हो, समझते हो, लेकिन जान कर भी तुम क्या करते हो? अनजान बन जाते हो। ऐसा लगता है जैसे फूलों को नोच रहे हो, अर्थात मेरी जो करुण पुकार है, मेरी दर्द भरी जो पुकार है, उसे जान कर भी तुम अनजान बन रहे हो। तो फूलों को नोचना अर्थात एक निर्दोष आदमी को भी दोषित कर देना, जानते हुए भी अनजान बन जाना, किसी को जानबूझ करके कष्ट पहुंचाना, यह होता है सुमन नोचना। और जानी अनजानी यानी जान कर भी तुम क्या बनते हो? अनजान बनते हो। और क्या करा देखो, मैं बल खाता जाता था, मोहित बेसुध बलिहारी, अंतर के तार खिंचे थे, तीखी थी तान हमारी। मैं बल खाता जाता था, मोहित बेसुध बलिहारी। मैं बल खाता जाता था, बल खाना यानी सही रास्ते पर ना चल पाना। देखो, बल खाता जाता था, मैं बल खा गया था, यानी कि मैं तो सीधा सीधा चल रहा था, मेरा सुख भरा जीवन था, लेकिन सुख भरे जीवन में क्या आ गया? मोड़ आ गया। पत्नी का आशा में क्या हो गया? निधन। और मेरे जिंदगी में क्या हो गया? एक अजीब मोड़ आया, अजीब बल पड़ गया। मोहित बेसुध बलिहारी, मोहित माने मोहित करने वाली, प्रसन्नचित करने वाली। बेसुध माने जिसकी कोई याद ना हो, सुध माने याद, यानी बिना याद। बलिहारी माने होता है न्योछावर, न्योछावर करना, न्योछावर होना। अंतर के तार खिंचे थे, अंतर माने मेरा हृदय, अंतर माने क्या होता है? हृदय।
हृदय के मेरे क्या खिंचे हुए थे, तार। हृदय के तार खिंचना यानी हृदय से तार खिंच जाना यानी उद्वेलित होना, बेचैन होना, बेचैन होना। तीखी थी तान हमारी, तान माने जो स्वर थे वो बड़े तीखे थे, बड़े ही कर्कश थे। तीखी ध्वनि यानी कि कर्कश, कान कर्ण प्रिय जो ना हो, सुनने में जो अच्छी ना लगे। तो देखो, मैं बल खाता जाता था, मैं बल खाता हुआ जा रहा था, अर्थात मैं रास्ते से भटका हुआ था। मोहित बेसुध बलिहारी, और वो मोहित करने वाली जो मेरी पत्नी थी, मुझे प्रसन्न करने वाली वो जो मेरी पत्नी थी, बेसुध बलिहारी, उसकी याद में मैं बेसुध हो गया हूँ। मुझे सुध बुध नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं है। और बलिहारी जिस पर में क्या होता था, न्योछावर होता था, जिस पर मैं समर्पित होता था। न्योछावर हो जाना, समर्पित हो जाना। अंतर के तार खिंचे थे, मेरे हृदय के तार खिंचे हुए थे, मैं हृदय से बड़ा बेचैन था। यानी हृदय के तार खिंच जाना यानी हृदय में घबराहट होना, अंदर ही अंदर मन में घुटना। तीखी थी तान हमारी, हमारी जो तान थी, हमारा जो स्वर था वो बड़ा तीखा था, बड़ा कर्कश था। अर्थात हमारी आवाज़ भी अब बड़ी तीखी हो गई थी, बड़ी कर्कश हो गई थी। अर्थात अब हमें कुछ भी सुनना अच्छा नहीं लग रहा था। और क्या कह रहा है, देखो, झंझा झकोर गर्जन था, बिजली थी नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। झंझा मान होता है झंझावात, और झंझावात किसे कहते हैं? ऐसी आंधी, ऐसी हवा जो तेजी से चले, ऐसी हवा जो कैसे चले, तेजी से चले। और कैसे लेते हुए चले, झकोरे लेते हुए। झकोर माने झकोरना, अस्त व्यस्त, दाएं बाएं इधर उधर, ऐसे लिख लो, इधर उधर। ऐसी हवा जो तेजी से चले, और तेजी से चलने के माने एक ही दिशा से नहीं, बल्कि वो किसी भी दिशा से, कभी पूरब से, कभी पश्चिम से, कभी उत्तर से, कभी दक्षिण से, चारों तरफ से टकराने लग जाए, घूम घूम करके जो हवा चले, उसे कहते हैं झकोरना। और गर्जन माने गर्जना करना। गर्जन माने क्या है? गर्जना करना, शोर करना। देखो, झंझावात हुआ है, झकोरे लेकर आ रहा है, अस्त व्यस्त तरीके से हवा बह रही, चल रही है, तेजी से चल रही है, और गर्जना हो रही है। देखो, बादल आएंगे, बादल भी आया है। बिजली थी नीरद माला, और क्या चमक रही थी? बिजली चमक रही थी। बिजली चमक रही थी। और नीरद माला, नीरद माने बादलों की माला, बादलों की माला, यानी बादल भी गिर गिर करके आ गए थे आकाश में। पाकर इस शून्य हृदय में, लेकिन मेरा हृदय कैसा था? बिल्कुल शून्य, जिसमें कोई भाव ना उठ रहा हो। हृदय शून्य हो गया था, हृदय में कोई विचार नहीं आ रहे। तो लिख लो, विचारहीन हृदय। विचारहीन क्या था मेरा हृदय? वो सबने आ डेरा डाला, सबने मेरे हृदय में आकर के क्या डाल दिया? डेरा डाल दिया। अब सुनो, जैसे माना कि इधर से क्या आ रही है? हवा आ रही है। क्या आ रही है? ये हवा। इधर से भी क्या आ रही है? हवा। हवा का अस्त व्यस्त तरीके से बहना, चारों तरफ से क्या आ रही है? हवा आ रही है। और यहाँ पे क्या खड़ा है? कोई मनुष्य खड़ा है। और मनुष्य कौन है? यहाँ जयशंकर प्रसाद। लो भाई, जयशंकर प्रसाद। ये जयशंकर प्रसाद जी करे, चारों तरफ से झंझा झकोर गर्दन था, झंझावात आया हुआ था, चारों तरफ से हवा बह रही थी, तेजी से हवा आ रही थी, और झकोरे लेते हुए आ रही थी, चारों तरफ से घुमड़ घुमड़ करके आते, घूम घूम करके आ रही थी। जयशंकर प्रसाद जी बीच में खड़े हैं। बताओ, कौन सी हवा का सामना करें, कौन से दर्द को सहन करें? चारों तरफ से विपत्तियों ने, संकटों ने घेर लिया, जाए तो जाए कहाँ? यहाँ जयशंकर प्रसाद जी खड़े, चारों तरफ से अस्त व्यस्त तरीके से हवा बह रही है। हवा का रुख का पता नहीं है, कब किधर से आ जाए, तेजी से आ रही है, तेजी से गर्जना करते हुए। गर्जन था किसका? नीरद माला। और इधर से क्या आ गई है भाई? बादलों की माला। क्या आ गई है? इधर से बादल भी आ गए।
अब देखो इधर से बादलों की वर्षा शुरू। अब देखो जब हवा आएगी और हवा के साथ में बादल आएंगे और बादल के साथ में तुम देखो हवा भी चारों तरफ से आएगी, हवा भी क्या आएगी, चारों तरफ से आएगी। अब देखो ये जो पानी बरसेगा, ये पानी कहाँ बरस रहा है, जयशंकर प्रसाद जी के ऊपर। लेकिन पानी कैसे बरस रहा है, देखो तेजी से हवा बह रही है। तेजी से हवा बहने के कारण चारों तरफ से उमड़ घुमड़ करके जो बादल आए, ये बादल गर्जना कर रहे हैं। और क्या चमक रही है, बिजली। बादलों के बीच में क्या चमक रही है, बिजली। डराने वाली बिजली चमक रही है। तो बिजली की नीरज माला, बादलों की माला, बड़ी भारी संख्या में बादल उमड़ घुमड़ करके आ गए। अब सुनो पहले सीधे सीधे। पाक कर इस शून्य हृदय को, मेरा हृदय तो कैसा पड़ा था, प्रसाद जी कह तो शून्य था, निश्चेष्ट था, शांत था। सबने यहाँ डेरा डाला, सबने ही क्या डाल दिया, डेरा। बादल भी आ गए, हवा भी आ गई, बिजली भी कड़कने लग गई। अर्थात मेरा जो शून्य हृदय था, जो चेतना से शून्य हृदय है, जिस हृदय में कोई विचार नहीं आ रहे, ऐसे शून्य हृदय में चारों प्रकार से झंझा झकोर गर्जन होने लगा। चारों तरफ से अस्त व्यस्त तरीके से हवाएं बहने लगी, अनेक प्रकार के विचार आने लगे, अनेक प्रकार की मुसीबतों ने मुझे घेर लिया। जैसे हवा ने घेरा, बादलों ने घेरा, बिजली भी कड़क रही है, उसी प्रकार से जयशंकर प्रसाद जी को चारों तरफ से देखो सबने यहाँ डेरा डाला। सभी आ गए, आंधी भी आ गई है, बादल भी आ गए, बिजली भी चमक रही है, पानी भी अस्त व्यस्त तरीके से बह रहा है, बेचारा मुसीबत में फंस गया। ऐसे ही जयशंकर प्रसाद जी के शून्य हृदय पर एकदम शांत हृदय था, हैं, जिसको किसी प्रकार से कोई मुसीबत नहीं थी, कोई परेशानी थी, लेकिन सब ने डेरा डाल दिया। अर्थात सब तरीका की मुसीबतें उसके ऊपर पहाड़ बन करके टूट पड़ी। अनेक प्रकार से उसने मुसीबतों ने घेर लिया, अनेक प्रकार से उसे मुसीबतों का सामना करना पड़ा। चारों तरफ से आकर के मुसीबतों ने उस पर प्रहार किया, वज्र के समान प्रहार किया। अब बताओ, बचे तो आंधी से बचे, या बादल से बचे, या बिजली से बचे। अर्थात चारों तरफ से भयंकर उस पर प्रहार हुए, चारों तरफ से भयंकर उस पर अनेक प्रकार से उसके हृदय को उद्वेलित किया, बेचैन किया, और सामने आकर के उसके हृदय में डेरा डाल दिया। अर्थात चारों तरफ से मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी आंसू कविता में अपनी पत्नी की जो मृत्यु हुई है, उस पत्नी की मृत्यु के बाद में जो उसको विपत्ति आई, जो मुसीबतों का उसने सामना किया, उसको यहाँ पर उसने अनेक माध्यमों से व्यक्त किया है। अनेक माध्यमों से व्यक्त करने के बाद उसने बताया है कि भाई अपनी पत्नी की याद में मेरे जो दिन थे वो किस प्रकार के थे, और मैं किस प्रकार से उनकी सुध में, उनकी याद में अपने आंसू बहाता था, और जो दर्द मैं अपने सीने में सहन नहीं कर सकता, अपने हृदय में सहन नहीं कर सका, उसे मैंने अपने आंसू के रूप में प्रकट किया है। धन्यवाद बच्चों।